जाए कि वो घट रहा है तो अच्छा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सीधे गए गरुण जी के पास, भगवान के वाहन गरुण। और गरुण जी से जाकर के कहा, तुम्हारी प्रजाति के पक्षी सब लगे हैं समुद्र को हल्का करने में और तुम आराम से आनंद कर रहे हो। गरुण बोला, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता तो चला था लेकिन इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, पक्षी पागल हैं सारे, क्यों कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये काम। बोले, हो नहीं सकता लेकिन तुम चाहो मैं चाहूं सब चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनको तुम कमर पे बैठा के चलते हो वो चाह जाए तो सब हो सकता है। अपनी पक्षियों की एक बार पक्षधर बन जाओ, कह दो उनसे, और सुखाए ना समुद्र को, लेकिन समुद्र को अनुभव तो करा दें कि वो भी सूख सकता है। गरुण जी बोले, ठीक है। मैं रात में जब ठाकुर जी शयन कर रहे थे, शयन करते हुए ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे गरुण जी, और चरण दबाते 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 गरुण जी ने अपने मन की बात कही। बात सुनकर के ठाकुर जी बोले, मुझे दृश्य दिखाओ। जैसे दृश्य देखा ठाकुर जी बोले, एक छोटे से गौरैया पक्षी के पीछे ये करोड़ों पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने। बोले, हाँ जी। और बोले, घोंसले के लिए। घोंसला नहीं लौटाया समुद्र ने, हंस करके कह दिया, छोटे छोटे लोगों की बात नहीं मानूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, ये तो अभिमान अच्छा नहीं है। बोले, भगवान हम आपसे एक बात चाहते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो समुद्र नहीं सूख सकता, लेकिन आप चाह जाओ तो हो जाएगा। बोले, समुद्र अगर सुखा दिया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। बोले, सुखाइए मत, पर समुद्र को अनुभव करा दीजिए कि वो भी सूख सकता है। ठाकुर जी बोले, ठीक है। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, हे सुदर्शन नारायण, 12 सूर्य 12 सूर्यों के समान तपायमान हो जाओ तुम, और जाकर के समुद्र के ऊपर द्रुत गति से दौड़ने लगो। तो एक तो सुदर्शन चक्र, वो पहले ही महाज्वाला, सुदर्शन महाज्वाला, महाज्वाला है, अग्नि वहीं से प्रकट होती है भगवान के सुदर्शन से। और उनको भी ठाकुर जी ने कहा कि तुम 12 सूर्यों के समान, एक सूर्य का ताप नहीं सह पाते हम लोग। और आपके ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही बताते हैं कि यहाँ ओजोन लेयर में कुछ है डिफेक्ट। ऐसे सूर्य का प्रकाश आता है कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन की बीमारी हो, मतलब अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य की डायरेक्ट रेज हम सहन भी नहीं कर सकते, जबकि करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। ऐसे एक सूर्य की ताप नहीं सहन कर पाते, ऐसे 12 सूर्यों के समान तपायमान हो गए कौन? सुदर्शन जी। एक सूर्य तो आकाश में था, लेकिन तभी समुद्र नारायण ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा है, और वो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आने लगा, द्रुत गति से सारा पानी उड़ने लगा आकाश की ओर, किनारे छोड़ने लगा, समुद्र धीरे धीरे भीतर जाने लगा, मछलियां मरने लगी। मतलब चंद सेकंडों में किलोमीटरों भीतर चला गया समुद्र। उसी समय समुद्र नारायण प्रकट हो गए, सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, बोल भगवान मुझे मत मारिए, आप क्या कर रहे हैं, प्रलय हो जाएगा। बोले, तुमने अभिमान कैसे किया कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता? बोले, आपको किसने भेजा? बोले, मुझे भगवान ने भेजा। बोले, किसकी सहायता के लिए भेजा? बोले, गौरैया की सहायता के लिए भेजा, तुमको सुखाने की आज्ञा की। अरे भगवान मुझे मत सुखाइए, आज्ञा कीजिए, आज के बाद ऐसा मान नहीं करूंगा, मुझे क्या सेवा करनी है? बोले, घोंसला ले जा करके सप्रेम सहर्ष गौरैया को दे दो। वही विशाल समुद्र छोटे से घोंसले को लेकर के आए और गौरैया के चरणों में धर दिया। एक छोटी सी गौरैया के लिए समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया। किसके प्रभाव से? केवल धैर्य, धैर्य की ताकत। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन
श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो। तो हरिप्रिय यदि बनना है तो हरिप्रिय बनने के लिए जो 10 लक्षण हैं उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य इज इक्वल टू पेशेंस। सूरदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, जिनके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन तब भी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं हम? सूरदास जी जैसा कोई कामी, अरे काम उनको स्पर्श नहीं करता दूर दूर तक, कुटिलता दूर दूर तक नहीं है सूरदास जी में, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं कि मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और हम सब हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर सारे अवगुण हैं। कथा में जब वक्ता बताते हैं ना कामी व्यक्ति के लक्षण, क्रोधी के लक्षण, तो लोग बाग चर्चा करते हैं, ये हमारे पड़ोस में एक रहता, उसमें ऐसा ही है, वो ऐसा ही। हमारे एक दूर के फूफा जी हैं, उनमें यही वाला लक्षण है, और तुम में? हम तो परम पवित्रम, हम में कुछ नहीं। भैया जैसे रोज शीशा देखते हैं ना, तो शीशा में अपने आप को देख करके अपने बाल ठीक कर लेते हैं, अपनी आंखें ठीक कर लेते हैं, अपने गाल ठीक कर लेते हैं, अपने वस्त्र ठीक कर लेते हैं, फिर हम निकलते हैं। ऐसे ही ये सत्संग जो है ना, ये कथा जो है ना, ये गुरुवाणी जो है ना, ये क्या है? ये दर्पण है, ये आपके अंदर की स्थिति दिखाती है। यहां देख करके स्वीकार किया करो और उसमें परिवर्तन करने की इच्छा लाया करो। तो हरि प्रिय यदि बनना है, ठाकुर जी का प्रिय यदि बनना है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य। किसमें धैर्य नहीं था? मुझे एक नाम बता दीजिए आप कि इसने बिल्कुल धैर्य नहीं था और इसको ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई। कितनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, पता है आपको? कल ही मैं बता रहा था सिडनी में, एक दिन प्रतीक्षा करी, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म नहीं, 1 युग। कितने? 1 युग। द्वापर में ठाकुर जी ने कहा था कि मैं तुमको मिलूंगा, जब ये माधवी नाम की गोपी थी। और कब जाके मिले ठाकुर जी? कलयुग में, जब ये मीरा बन करके है, तब ठाकुर जी मिले। 1 युग तक ठाकुर जी ने प्रतीक्षा करवाई, और प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसमें धैर्य हो। सबरी के गुरुजी चरण दबा रही थी। सबरी अपने गुरुदेव से कहती है कि मुझे सबने तुच्छ ही समझा, मुझे आज तक सबने बुरा भला ही कहा गुरुदेव, तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं मैं वैसी ही हूं क्या? मुझे कभी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गुरुदेव कह गए थे, बोले सबरी तू बस प्रतीक्षा कर, ठाकुर जी मिलेंगे। बंधुओं, कितने साल प्रतीक्षा की सबरी ने। हम आप सब लोग तो प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। इस बार हम एडिलेड नहीं जा पाए। एडिलेड से इतने फोन आए, मेरे को लगता है मेलबर्न, सिडनी, सब जगह के फेल हो जाते, इतने वैष्णव हैं एडिलेड में। एक ज्यादातर सिडनी आ गए, मेलबर्न आ गए लोग कथा सुनने एडिलेड से। तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी अगले साल आओगे ना? मैंने कहा हाँ देखेंगे गिरधर। अगली साल अगर आप नहीं आए तो मैं वचन ले लूंगा, मैंने क्या आपकी कथा ही सुनना बंद कर दूंगा, क्योंकि सुनेंगे तो तड़पेंगे और आप आओगे नहीं। तो मैंने कि भाई तू 1 साल में इतनी हो जाएगी तेरी स्थिति। सबरी को तो छोड़ देने चाहिए थे राम जी। राम जी ने 500 साल लगाए सबरी को दर्शन देने में, और इतने दिन तक हर दिन एवरी डे, 2-3 दिन नहीं, एवरी डे। सबरी का नियम क्या है? रोज जाती है और वन से जाके पुष्प तोड़ के लाती है, हर दिन उस मार्ग को सजाती है जहां से राम जी को आना है। हर दिन खिचड़ी बनाती है, हर दिन हलवा बनाती है, हर दिन रोटी बनाती है, और बना करके सब कुछ तैयारियां करके प्रतीक्षा करती है, आ रहे होंगे। स्विगी इंस्टॉल कर देना, 1 मिनट।
इतने सारे फ्लेवर्स है, सारे ऑर्डर कर देता हूँ और 10 मिनट में तो आ भी जाएंगे। और डिलीवरी चार्जेस? अरे अनलिमिटेड फ्री डिलीवरीज है ना, तो कैसे। और जैसी संध्या हो जाती है, राम जी नहीं आते, झाड़ू से सारे पुष्पों को बीन लेती है, जो सामग्री बना के लाई उसको संतों में बांटी आती है, कुछ वंचर जीवों को खिला देती है, जो बचता है स्वयं पा लेती है, और फिर रात में सब व्यवस्थित करके आएंगे, कल आएंगे ठाकुर जी, सो जाती है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करती है। हम में धैर्य है कहां? आज ठाकुर जी मिलते क्यों नहीं है हम लोगों को? क्योंकि धैर्य नहीं है। अब भी चाहिए, हनुमान चालीसा बोली तो अभी मेरा सिर दर्द ठीक होना चाहिए। अभी अभी मैंने गुरु दीक्षा ली है, मुझ पर अभी ही कृपा होनी चाहिए। भाई हम लोग क्या है, एलोपैथी के इतने ज्यादा अधीन हो गए कि इंजेक्शन लगते ही असर होना चाहिए। तिलक लगा लिया, वृंदावन हुआ है, दर्शन कर आए, अब तो हमारे जीवन में सुखी सुख होना चाहिए, फिर भी दुख आ रहा है। वृंदावन हुआ है, वापस लौट करके ऑस्ट्रेलिया आए, एयरपोर्ट से जैसे ही आ रहे थे, सामान उतारने में और फ्रैक्चर आ गया पैर में। मैंने कोई अपराध कर दिया, श्री जी नाराज हो गई मुझ पर। इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया आपने। धैर्य नहीं है हमारे चित्त में। जैसे आपके घर कोई आते हैं तो आप पूरे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लैंप लगा देते हैं, उस मार्ग को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा कर देते हैं, कोई संत आवे, कोई रसिक आवे, पुष्प बिछा देते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। बारात जब जाती है तब भारत में देखने लायक मंजर होता है। दुल्हा जब घोड़ी पर बैठ करके जाता है, सेहरा वेरा बांध करके, क्या कैसा भी हो बेचारा, काना भेड़ा काला जैसा भी हो, लेकिन जब बारात निकलती है तो देखो क्या चारों तरफ लैंप चल रही हैं, वो क्या बोलते हैं, अनार दाने फूट रहे हैं, उसकी सालियां काले कलूटे जीजाजी के लिए गा रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे जीजाजी ऐसे हैं। अब तो कोई काला व्यक्ति बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी कारे हैं, श्री कृष्ण भी तो कारे हैं। एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा, तो रुक्मणी जी बोली आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हैं कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं, हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, ये 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे, दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पे नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडिन्यपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए, तो फिर भी
रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा, अब देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पे खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का, नेमचार क्या बोलते हैं उसको, नेकचार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। दो चार माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना, वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे। अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें, बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं। बोले यही सुंदर हैं, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा, अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाएं तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें, कटाक्ष नेत्रों से, तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई, और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी। सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी। और दौड़ करके सब, बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई। बोले अरे रुक्मणी, तेरे भाग्य की क्या था? बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे कारे नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर। ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। सब मोहित हो गए ठाकुर जी। तो हम क्या बता रहे थे, कहां पहुंच गए? भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला गहना है धैर्य। हम लोग कहीं जाते हैं ना, बताए हुए निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब हो जाता है, तो जिनके यहां जाते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी चाय 3 बार चढ़ा दी थी हमने, 2 बार तो हम रोटी बना बना के ठंडी धर दी। हमारे पड़ोसी हैं, वो इतनी बार आके चले गए, हमारे पतिदेव काम से आके चले गए। आप सबरी ने एक बार भी नहीं कहा ठाकुर जी से कि मैं इतने पुष्प बिछा चुकी, मैं इतनी बार हलवा बना चुकी, मैं इतनी बार, ये गिनती नहीं करवाता धैर्यवान व्यक्ति कि मैंने कितना धैर्य रखा। हम सब गिनती कराते हैं, जिससे भी हमारा प्रेम होता है अपने धैर्य की गिनती करवाते हैं। ये धैर्य का लक्षण नहीं है। अरे धैर्यवान व्यक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि वो सह भी लेता है और पता भी नहीं लगने देता, वो धैर्य कहलाता है। गिनती नहीं होती उसमें, शिकायतें नहीं होती उसमें। उसको वह क्षण प्रिय लगता है कि अब ठाकुर जी मिल गए ना, अब पूर्व में जो जो हुआ उसके मैं क्या करूं, उसका मैं क्यों रोऊं ठाकुर जी के आगे कि मैंने क्या क्या किया था। हम लोगों में क्रेडिट लेने की बहुत ज्यादा होड़ है। नाथ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आपके लिए ये किया, गिनवाने की बहुत होड़ है। पर धैर्यवान व्यक्ति गिनवाता नहीं है, वो बस करता है।
उसको लगता है कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट था। और धैर्य सच में एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है भक्ति में धैर्य। इसलिए हरिप्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहला धैर्यवान बनिए। धैर्य चित्त में लाओ। अब मेरे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, इतनी सारी कथाएं आ जाती हैं, मैं धैर्य पे ही 2 दिन बोलने लग जाऊं। पर आप लोग समझ गए ना, धैर्य धृति। दूसरा है, दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं आया है तो क्षमा नहीं आएगी चित्त में। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा लक्षण रखता है। क्षमा का मतलब अंग्रेजी में फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना। आपसे कल को कोई व्यक्ति गलत बोले ना, बुरा भला बोले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, या 100 आदमियों के आगे आपकी निंदा कर दे, अवहेलना कर दे, बुराई कर दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चुप तो नहीं रहोगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिना हाथापाई किए मेरा नाम कैसे रोशन होगा फिर, कि किनके श्रोता हैं। आप शांति तो नहीं रखेंगे, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गैया अपने बछड़ा के दांत जानती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि हम मंच पे बैठते हैं, हमसे सब प्रेम करने वाले होते हैं, कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता? कितने होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो अनुभव नहीं हुआ, भारत में जब स्टेज से निकलते हैं हजारों की भीड़, और उनमें से 10-5 ऐसे आते हैं, वो स्टेज के कॉर्नर में खड़े होकर के बुरा भला भी बोलते हैं। अरे सब पैसे कमाने का धंधा, दुकान खोल रखी है अपनी मंच पे बैठ करके, और यूं कर रखी है, त्यों कर रखी है, इतना लेते हो, इतना करते हो। देव बहुत बहुत कृपा आपकी। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने लोग उनको प्रेम करते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई निंदा करने वाला नहीं? हर दिन हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, अब इतनी गायों का वो संरक्षण करते हैं। महाराज जी की गौशाला, उस गौशाला में ही कम से कम 2-2.5 लाख गैया हैं। गौशाला कर्जे में चल रही है, बैंक से ही लोन ले रखा है करोड़ों का। और फिर कथा करते हैं भाई, लोगों से कहते हैं सहायता करो, तो अरे महाराज जी तो अपने मठ मंदिर बना रहे हैं, आदि आदि लोग निंदा करते हैं। निंदा किसकी नहीं होती, सबकी होती। त्योहार की शॉपिंग नेचर के प्यार बिना अधूरी है।